दिल्ली विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही देश की राजधानी में पार्टी का 27 साल पुराना सत्ता का सूखा अब खत्म हो गया है और आपके एक दशक से अधिक के शासन का अंत हो गया है। पिछले चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच 15% वोटों का अंतर था, लेकिन इस बार बीजेपी ने इसे कैसे पलट दिया, आइए आपको आज हम बताते हैं कि 10 साल से आप पार्टी ने अपनी सत्ता को काबिज किया हुआ था, तो फिर बीजेपी कैसे इस बार दिल्ली पर अपना परचम लहरा पाई है। क्या वो प्रमुख कारण रहे होंगे जिनकी वजह से बीजेपी को 27 साल बाद दिल्ली में एक बार फिर जीत मिली है। आइए आपको बताते हैं कि 5 प्रमुख ऐसे क्या कारण रहे जिसकी वजह से दिल्ली को इस बार भगवा रंग में रंग दिया गया। सबसे पहला मुख्य कारण रहा है झुग्गी बस्तियों में दलित वोट बैंक में सेध करने का। जी हां, दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में आपका मजबूत जनाधार रहा है, क्योंकि फ्री बिजली पानी ने गरीब तबके की पार्टी से जोड़े रखा था। एक दशक से भी अधिक समय ये वोट बैंक आपके लिए काफी ज्यादा तुरुप का पत्ता रहा था, लेकिन इस बार बीजेपी ने एक नई रणनीति अपनाई है और झुग्गी वासियों को पक्के घर का वादा कर दिया। साथ ही बीजेपी ने फ्री बिजली पानी जारी करने की गारंटी भी दी। बीजेपी की इस नई रणनीति से इस बार दलित वोट बैंक बढ़ गया, जो करीब 20% है। इसमें आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी लगातार दलित वोट बैंक को साधने में लगी हुई है, जिसका उसे फायदा होता दिख रहा है। इससे पहले हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी दिल्ली वोट बैंक बीजेपी की ओर लौटता दिखा था और अब दिल्ली में भी यही ट्रेंड देखने को मिला है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है मुस्लिम वोटों के खिलाफ जवाबी ध्रुवीकरण। जी हां, दिल्ली में 13% मुस्लिम आबादी है। लगभग 9 विधानसभा सीटों पर उनका प्रभाव रहता है। पिछले एक दशक से मुस्लिम वोटर्स पूरी तरह आप पार्टी के पक्ष में एकजुट थी और पार्टी को बड़ी जीत दिला रहे थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने मुस्लिम बहुल इलाकों में भी बड़ी जीत दर्ज की है। मुस्तफाबाद और करावल नगर जैसी सीटों पर बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट और कपिल मिश्रा ने बड़े अंतर से जीत हासिल की है। ये वही इलाके हैं जहां 2020 में दंगे हुए थे। लगता है कि इन सीटों पर बीजेपी के पक्ष में मजबूत जवाबी ध्रुवीकरण हुआ है, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। इसके अलावा पूर्वांचली वोटर्स भी बड़े पैमाने पर बीजेपी की तरफ खिसक गए हैं। अगला सबसे महत्वपूर्ण है मध्य वर्ग की नाराजगी का फायदा। जी हां, दिल्ली में करीब 40% मतदाता मिडिल क्लास से आते हैं, जो अब तक बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बटे रहते थे, लेकिन इस बार बीजेपी को इस वर्ग का बड़ा समर्थन मिला है। इसके पीछे कई कारण रहे हैं। शहर का सख्ता हुआ हाल, बुनियादी ढांचा और इसी के साथ टूटी हुई सड़कें, वायु प्रदूषण, यमुना नदी का प्रदूषण, कचरे से पटी हुई गलियां, पानी की गुणवत्ता से गिरावट और दिल्ली में मिडिल क्लास को लगता है कि आम आदमी पार्टी ने केवल गरीबों के लिए काम किया है और गरीबों की अनदेखी की है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा भी बीजेपी के लिए सकारात्मक ही रही, क्योंकि बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी दिल्ली में मतदाता हैं। इसके अलावा बजट में 12 लाख तक आय पर 0 इनकम टैक्स का ऐलान मिडिल क्लास के लिए एक और बोनस रहा। इस समर्थन से बीजेपी ने ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे बाहरी दिल्ली की लगभग सभी सीटों और पश्चिमी दिल्ली की लगभग पूरी सीट पर कब्जा कर लिया। इसके बाद बात आती है मुफ्त योजनाओं पर मास्टर स्ट्रोक की। जी हां, हर साल 2020 में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की मुफ्त योजनाओं को रेवड़ी संस्कृति कहकर खारिज कर दिया था, जो उस पर पलटकर उल्टी आ गई। दिल्ली के लोगों को लगा कि बीजेपी मुफ्त बिजली और पानी की सुविधा समाप्त कर देगी, लेकिन इस बार बीजेपी ने कई रणनीति अपनाई और कहा कि अगर वो सत्ता में आती है तो कोई भी मुफ्त योजना वो बंद नहीं करेगी। इसके अलावा बीजेपी ने इन चुनावों के बाद महिलाओं के लिए 2100 रुपए प्रति माह देने का ऐलान भी किया, जिसने आम आदमी पार्टी की 2100 रुपए की योजना को कड़ी टक्कर दी। ऐसे वादों के साथ भाजपा ने दिल्ली की झुग्गियों में आम आदमी पार्टी के मूल वोट बैंक को भी काट के रख दिया और कुछ हद तक आम आदमी पार्टी से महिला मतदाताओं को भी वापस ले लिया। दिल्ली की 41 सीट पर इस बार पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया, जिससे बीजेपी को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। और ये आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है जिसमें कि बीजेपी दिल्ली में अपनी जीत दर्ज करवा पाई है। जी हां, मोदी फैक्टर और अरविंद केजरीवाल की छवि का नुकसान। जी हां, आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा। केजरीवाल की भ्रष्टाचार से जुड़ी खबरें, शीश महल विवाद और शराब नीति घोटाला उनकी छवि को धूमिल कर रहा था। मोदी ने डबल इंजन सरकार का वादा किया और दिल्ली को तेजी से विकास की राह पर लाने की गारंटी भी दी।
बीजेपी ने हर विधानसभा सीट पर जमीनी स्तर पर प्रचार प्रसार किया और केजरीवाल सरकार के खिलाफ बनी सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाया। तो ये कुछ तमाम ऐसे कारण रहे थे जिसकी वजह से अब 27 साल बाद बीजेपी ने एक बार फिर से दिल्ली पर अपना जो जीत है वो काबिज कर लिया और आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार पर। नमस्कार।